हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे, इंतजार किया था कि आपका जल्दी से मैं आपके लिए बीएस के जीवन 72 का वीडियो लाऊं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आए। आप सभी का विश्वास जरूर पूरा होगा। आप लोग उम्मीद ना करते हो तो उम्मीद पर हम हमेशा खरे उतरते हैं, उतरेंगे हमेशा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आपका भी फर्ज बनता है सपोर्ट करने का, क्योंकि आप जितना वीडियो देखेंगे, जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मेरा सपोर्ट होगा। आप सभी को पता है ना। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से 15 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और बहुत ही स्ट्रगल मैंने भी किया और आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया, तो हो गया कंप्लीट इतना। बट मैं चाहता हूँ आप लोग जितना जल्दी हो सके सपोर्ट करके 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करो आप। ठीक है। चलो, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट कोड है आपका बीएस के जी 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट बुक का पूरा कंप्लीट, जितने भी बुक में जितने भी चैप्टर है, कंप्लीट बुक ना, कंप्लीट बुक का जो चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। सभी चैप्टर के चैप्टर्स को क्या करेंगे भैया, रिवाइज करेंगे। जैसे कि खंड 1 में ये है भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांत, खंड 2 में भारतीय दर्शन के संप्रदाय भाग 1, खंड 3 में है भारतीय दर्शन के संप्रदाय भाग 2, खंड 4 में भारतीय दर्शन की समस्याएं। तो ये 4 खंड है इसमें, और इन सभी खंड को हम लोग देखेंगे। सभी खंड में जितने भी चैप्टर्स है, इन सभी चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, सभी चैप्टर्स को देखेंगे। तो खंड 1 में आपका जो चैप्टर है, देखिए, दर्शन, अवधारणा और उद्देश्य। ठीक है, भारतीय दर्शन के संप्रदाय का वर्गीकरण, भारतीय दर्शन की विशेषताएं। तो धीरे धीरे करके कंप्लीट चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, एक भी चैप्टर सबका नहीं छूटेगा। तो देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट, वो समझाऊंगा आपके बुक का जो टाइटल है BSKG 172। सबसे पहले आपको ये जान लेना, अगर आप BSKG 172 का जो टाइटल है भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत, अगर आप इसके बारे में जान गए तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको पूरा चैप्टर, पूरा बुक कंप्लीट समझ में आएगा, पूरा वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है। अगर आपने यही नहीं समझा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यही कोशिश रहना चाहिए आप लोगों का कि जब भी कोई सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उन सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उन सब्जेक्ट में क्या है, ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, उनका इंट्रो आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको इस चीज का इंट्रो पता नहीं होगा, तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। इसीलिए आपके डाउट को मैं क्लियर करते हुए जाता हूँ इजी लैंग्वेज में। आपको सबसे यूट्यूब के अंदर में सबसे बेस्ट चैनल मिलेगा जो इजी लैंग्वेज में आपको प्रिपरेशन करा रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं बुक को समझना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जितने भी आपके चैप्टर्स है सबका मैंने इजी लैंग्वेज में नोट्स रेडी किया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो चलिए हम लोग देखते हैं अपना नोट्स। सो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BSKG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को देखते हुए कंप्लीट बुक का नोट्स बनाया गया है, जो आपके जून एंड दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी टारगेट जो किया गया है जून एंड दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए। चलिए, ये है आपका, देखिए नोट्स का स्टार्टअप यहाँ से, भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। तो चलिए हम लोग सबसे पहले भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत मतलब ये बुक को समझते हैं। यहाँ पे मैंने बुक का इंट्रो दिया आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, भारतीय दर्शन जीवन और जगत को समझने तथा मानव के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति पर आधारित है। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, कि जो भारतीय दर्शन है वो जीवन और जगत को, जीवन समझते हो लाइफ, जगत है ना, दुनिया को, पृथ्वी को समझने तथा मानव के परम लक्ष्य, मनुष्य के क्या लक्ष्य है और उनकी मोक्ष की प्राप्ति पर क्या है, आधारित है। कौन चीज, ये बुक और ये इसका भारतीय दर्शन। इसके प्रमुख सिद्धांतों में दुख निवृत्ति को सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। दुख निवृत्ति मतलब दुख का निवारण, दुख से प्राप्ति, दुख से मुक्ति। आगे, अधिकांश दर्शनों में आत्मा को शाश्वत एवं अमर स्वीकार किया गया है।
कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है जो नैतिकता का आधार है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन मरण के चक्र को दर्शाता है। अज्ञान को बंधन का मूल कारण माना गया है, जबकि ज्ञान को मुक्ति का साधन माना जाता है। ठीक है, साधन बताया गया है। मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन में नैतिकता, अहिंसा, सत्य और आध्यात्मिकता पर विशेष बल दिया गया है। आई होप आपने क्या देखा भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत को। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर मुझे समझ में अच्छा से नहीं आया। तो भैया आपको समझ में नहीं आया तो मुझे क्या सर्टिफिकेशन मिल जाएगा क्या? नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपके माइंड में जरूर घुसाऊंगा, क्योंकि बुक का मतलब ही अगर समझ में नहीं आएगा, पूरा बुक का टाइटल समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट आपके हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का मतलब है भारत के महान ऋषियों और विद्वानों द्वारा जीवन। ठीक है, भारतीय दर्शन में क्या है, जो भारत के महान विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, ये भारत का दर्शन, समझ रहे हो। और ये जो है कि आत्मा, क्या आत्मा, भगवान, कर्म और मोक्ष के बारे में बहुत सारे ज्ञान हम लोगों को दिए हैं। यह हम भारतीय दर्शन हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और सही गलत क्या है, सही गलत को कैसे देखा जाना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, ये किसमें दिखाया गया है, भारतीय दर्शन में। तो इनके मूल, इनके सिद्धांत की अगर बात करें तो भारतीय दर्शन में मूल सिद्धांत की बात करें तो वो पहला तो हम लोग ये समझ सकते हैं कर्म का सिद्धांत, है ना। कर्म का सिद्धांत जिसमें इसमें क्या है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा। अगर कोई मेहनत से पढ़ाई करता है तो सम डेफिनेटली उसको क्या मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद भारतीय दर्शन और भी बात करते हैं किसके बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। किसके बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। तो ध्यान रखना, ये मैं आपको इनके तत्व के बारे में बता रहा हूँ। तो पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या है, भारतीय दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा फिर से नया शरीर लेता है। भारतीय दर्शन क्या कहते हैं कि जब आदमी मरता है ना, मरने के बाद वो फिर से नया शरीर लेता है, नया जन्म उनका होता है। यदि यानी इसमें क्या है कि आत्मा को अमर माना गया है। मतलब क्या कहा गया है भारतीय दर्शन में कि मनुष्य जो है कि वो मरते जरूर है लेकिन उनका सिर्फ शरीर मरता है। मनुष्य क्या, आत्मा कभी नहीं मरता, वो अमर होता है। वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे इसके तत्व की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखूं मैं, आगे अगर इसके तत्व की बात करें भारतीय दर्शन के तो वो हम आपको बताएंगे आत्मा, ठीक है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। तो इसमें क्या है, हर इंसान के अंदर क्या होता है, आत्मा होती है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये भारतीय दर्शन बता रहे हैं। आपको बुक का मतलब समझा रहा हूँ, बुक का जो जो तत्व है भारतीय दर्शन का वो समझा रहा हूँ। समझिए, सीखिए, इतना अच्छा से कौन सिखाएगा भैया। तो यहाँ पे क्या है कि आत्मा है, क्या कह रहे हैं भाई भारतीय दर्शन कि आत्मा, मनुष्य के हर हर इंसान के शरीर में आत्मा क्या होते हैं, अंदर में आत्मा होता है। मगर परमात्मा यानी भगवान सबसे बड़ी शक्ति है। तो आत्मा में भगवान का वास होता है। क्या कह रहे हैं, जो शरीर में आत्मा है, जो हमारे मन में आत्मा है, उनमें ईश्वर की ईश्वर शामिल होते हैं। उनमें कौन शामिल होते हैं, ईश्वर। उनमें कौन है, ईश्वर है। सही है। तो यही है। उसके बाद आगे है आपका मोक्ष। नेक्स्ट आपका मोक्ष, ठीक है। नेक्स्ट तत्व क्या है आपका, मोक्ष। तो मोक्ष में क्या, भारतीय दर्शन में मोक्ष का क्या महत्व है। तो मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, है ना। मोक्ष का क्या मतलब होता है, जो इंसान जन्म लेते हैं उनको क्या होता है, मरना पड़ता है। ठीक है, जन्म और मृत्यु तय है, बट इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष मिल जाना, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा लेना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोक्ष। ठीक है, तो इसे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। तो मोक्ष इंसान को मिलना बहुत ही असंभव वाली बात होती है। ठीक है, मोक्ष उन्हें मिलता है जो सिर्फ सत्य ही सत्य कर्म करता है, जो हमेशा सत्य के रास्ते पे चलता है, नेकी के रास्ते पे चलता है, उसी को क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट तत्व की अगर बात करें तो वो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके भारतीय दर्शन कह रहे हैं, ठीक है, भारतीय दर्शन कह रहे हैं। तो सत्य और अहिंसा की बात करें तो क्या है, सत्य और अहिंसा, सत्य का मतलब होता है सच बोलना। भारतीय दर्शन में सत्य को क्या कहा गया है, सच बोलना और किसी को ना नुकसान पहुंचाना। अहिंसा मतलब क्या होता है, किसी को ना नुकसान पहुंचाना। और ये कौन दिया था, ये सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो आई होप आपको भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मूल सिद्धांत, मूल तत्व आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए, अगर यही चीज समझ में आ गया है तो पूरा बुक भी अच्छा से समझ में आएगा। पूरा बुक कहीं भी आपको समझ कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब आपका ये हो गया 8 मिनट, और अब तक आप लोगों ने क्या समझा, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब कि जब से मैंने समझाना स्टार्ट किया है वहां से अभी तक आपका 8 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ, कहीं ये नहीं सोचना कि सर को टाइम देखना नहीं आता। तो ध्यान से समझिए। अब हम लोग चैप्टर्स को देखेंगे, और उनसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको मजा आया, समझ में आ रहा है, चैनल में आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। अटेंडेंस मतलब ये कि सर मुझे समझ में आ गया, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ताकि इसको समझने जो भी स्टूडेंट्स आए इस वीडियो में उनको कमेंट देख के मजा आ जाए और वो खुद वॉच करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो और भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। और एक बात आप लोगों से, एक सवाल ये मेरा ये था कि आप लोग किस स्टेट से, इंडिया के किस स्टेट से आप लोग मुझसे जुड़े हो, ठीक है। बहुत लोग बिहार से हैं, बहुत लोग यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, ठीक है। तो हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, एचपी से काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और देखिए आप लोग कहाँ से हैं, देखिए आप अपना कमेंट कीजिए स्टेट, ठीक है। चलो, चैप्टर 1 है आपके सामने, दर्शन। सबसे पहले हम लोग दर्शन को करेंगे चैप्टर 1 में। दर्शन, दर्शन को समझेंगे, ये दर्शन क्या होता है, इनकी अवधारणा और इनके उद्देश्य क्या है। चलिए, दर्शन, जिसको इंग्लिश में फिलोसफी बोलते हैं। तो दर्शन एक ऐसी बौद्धिक विद्या है जो जीवन, जगत, आत्मा और परम सत्य के बारे में गहन क्या करती है, चिंतन करती है। मतलब कि परम सत्य के बारे में, जगत के बारे में, जीवन के बारे में क्या करती है, हमें बताती है, ठीक है। यह दृश्य, है ना, धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। अर्थात अर्थात सत्य को समझने और जानने का प्रयास करना, ठीक है। मतलब क्या समझे, दर्शन का टोटल मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि दृश्य का या दर्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि सत्य को समझना और जानने का प्रयास करना। दर्शन केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की दिशा को भी प्रदान करता है ना। मतलब कि जीवन कैसे जीना चाहिए, इनके बारे में भी बताता है। दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना, जीवन के रहस्य को समझना तथा मानव जीवन को अधिक सार्थक बनाना है। यह अज्ञान को दूर कर ज्ञान की प्राप्ति कराता है, व्यक्ति को नैतिक, आध्यात्मिक तथा मानसिक रूप से उन्नत बनाता है। दर्शन मानव के को सही और गलत में भेद करना सिखाता है तथा मोक्ष या परम शांति की ओर ये अग्रसर करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है, ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं इतना सुंदर, इतना इजी लैंग्वेज में, ये नोट्स आप लोग मुझसे व्हाट्सएप से परचेस कर सकते हैं। कहाँ से, व्हाट्सएप से परचेस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। और इसमें अब एक तो नहीं, टोटल 90 प्लस पेजेस हैं, जो बिल्कुल मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, इजी लैंग्वेज में बनाकर आपको दिया है। बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है। तो ये पीडीएफ आप लोग जाके चाहते हैं, अगर आप इसे लेना कि भैया नहीं, हमने हमने वीडियो भी देखा, वीडियो तो आपको तो पहले आप नोट्स लो या ना लो, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ, ये नोट्स आप लोग परचेस करो या ना करो, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना। क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाता है तो एग्जाम में बिना कुछ किए, बिना टेंशन के
के आप जाकर बैठोगे, इस वीडियो के बाद आप जाकर बैठोगे और बढ़िया से धर 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 लिखना स्टार्ट करोगे, कहीं आपका पेन नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया। समझ आ जाने के बाद आपके पास पेन नहीं रुकेगा। और देखिए आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है, उन सब के बारे में भी अगर डाउट है तो कमेंट करना, उनके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा। सही है, चलो अब हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। ये परचेज करना कर लेना, लेकिन सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद परचेज कर लेना, ठीक है। चलो आगे है पाश्चात्य शब्द, ठीक है। पाश्चात्य शब्द फिलोसफी एवं भारतीय दर्शन की में साम एवं वैश्व में, और ये जो पॉइंट लिया गया है आपके बुक से ही लिया गया है। मैं आपको एक बार बुक भी दिखाता हूँ, चैप्टर का कौन कौन सा पॉइंट लिया गया है। जो भी मैंने यहाँ पर करवाया है नोट्स में, वो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही करवाया है। देखिए पहला है आपका चैप्टर दर्शन, अवधारणा और उद्देश्य। तो चैप्टर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 आपके सामने है कि नहीं है भैया, देखिए चैप्टर 1 यही है, दर्शन, अवधारणा और उद्देश्य। तो आप ये नहीं सोचना कहीं कि सर अपने मन से करा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपके बुक से ही मैं करा रहा हूँ भैया, इजी लैंग्वेज बनाकर, ठीक है। अब देखो ये पाश्चात्य शब्द फिलोसफी एवं भारतीय दर्शन में साम एवं वैषम्य, तो इनमें आपने देखा आपके पास ये टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टॉपिक को लिया गया ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करो और अच्छा से आप लोग एग्जाम दो। आप सोचो आपको आपके लिए कितना मेहनत किया गया है। चलिए इसे हम लोग समझते हैं अपने नोट से। पाश्चात्य शब्द फिलोसफी का अर्थ है ज्ञान का प्रेम, ठीक है। पाश्चात्य शब्द फिलोसफी का क्या अर्थ है, ज्ञान का प्रेम यानी लव ऑफ विजडम। जबकि भारतीय दर्शन, जबकि क्या, भारतीय दर्शन का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार या फिर गहन दृष्टि से जीवन और जगत को देखना। दोनों ही मानव जीवन सत्य, ज्ञान और वास्तविकता की खोज करते हैं। साम्य, सिमिलरिटीज, दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज करना, खोज जीवन को समझना, नैतिकता का विकास और मानव कल्याण है। दोनों ही तर्क, चिंतन और विवेक पर आधारित है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, बात हो रहा है फिलोसफी का और भारतीय दर्शन का, ठीक है। तो इनमें साम्य एवं वैषम्य के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए वैषम्य के अकॉर्डिंग क्या है कि पाश्चात्य दर्शन क्या है, बौद्धिक और तार्किक विश्लेषण पर आधारित है। तो वैषम्य के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि पाश्चात्य जो दर्शन है वो बौद्धिक और तार्किक विश्लेषण पर आधारित है, जबकि जो भारतीय दर्शन है वो आध्यात्मिक अनुभव, मोक्ष और आत्म साक्षात्कार पर अधिक बल देता है। भारतीय दर्शन जीवन मुक्ति को लक्ष्य मानता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन यह आवश्यक नहीं मानता। अब अगला जो आपका पॉइंट है काल दर्शन का, भारतीय दर्शन का काल विभाजन, मतलब भारतीय जो दर्शन चला इनके कौन कौन से काल हैं। तो भारतीय दर्शन का विकास विभिन्न ऐतिहासिक कालों में हुआ, जिसे मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक काल में दार्शनिक चिंतन की विशेष प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। तो भारतीय दर्शन के अगर काल विभाजन की बात करें तो पहला है वैदिक काल, यह भारतीय दर्शन का प्रारंभिक काल है। वैदिक काल कौन सा काल है, भारतीय दर्शन का प्रारंभिक काल है, जिसमें वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। इस काल में ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि और रीत यानी नैतिक व्यवस्था जैसे विषयों पर चिंतन किया गया है ना, चर्चा किया गया। उपनिषदों में अद्वैतवाद और आत्मज्ञान की अवधारणा क्या है, प्रमुख है। दूसरा काल आया महाकाव्य काल। दूसरा काल कौन सा भैया, महाकाव्य काल। तो इस काल में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से दर्शन का क्या हो गया, प्रसार हुआ। गीता इस काल का क्या था, महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ था। महाकाव्य काल में गीता क्या था, महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है। दार्शनिक गीता जो था दार्शनिक ग्रंथ था महत्वपूर्ण, जिसमें कर्म योग के बारे में, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय मिलता है। यह काल व्यवहारिक जीवन और नैतिक मूल्यों पर क्या है, अधिक केंद्रित है। तीसरा आपका काल विभाजन में आता है सूत्र काल।
इस काल में विभिन्न दर्शनों को व्यवस्थित रूप में सूत्र रूप में प्रस्तुत किया गया, जैसे कि न्याय सूत्र, वैश्विक सूत्र, वैशेषिक सूत्र, सांख्य सूत्र, योग सूत्र आदि। यह काल तार्किक और व्यवस्थित दार्शनिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला है आपका वर्तमान तथा समसामयिक काल। यह आधुनिक काल है जिसमें भारतीय दर्शन का पुनर्विचार और पुनर्व्याख्या हुई। इस काल में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अन्य विचारक ने भारतीय दर्शन को क्या किया, आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया तथा सामाजिक सुधार, मानवता और नैतिक मूल्यों पर क्या दिया गया, बल दिया गया। दर्शन के क्षेत्र की बात करें तो इनके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो मानव जीवन और ज्ञान मूल्य व्यवस्था को समझने में सहायता करते हैं। पहला है दर्शन के क्षेत्र में पहला है तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा क्या है, समझते हैं। यह दर्शन का वह क्षेत्र है जिसमें वास्तविकता, अस्तित्व और ब्रह्मांड के मूल स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और जगत की प्रकृति पर क्या किया गया है, विचार किया जाता है। ठीक है, किसमें, तत्व मीमांसा में। तो ध्यान दीजिएगा तत्व मीमांसा के बारे में। सेकेंड आपका है ज्ञान मीमांसा। इसमें ज्ञान के स्रोत, उसकी प्रकृति और सत्यता का क्या किया गया है, अध्ययन किया जाता है। यह प्रश्न उठाता है कि हम कैसे जानते हैं और ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह क्या मानता है, ज्ञान मीमांसा क्या कहता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है ना, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये कौन बताता है, ज्ञान मीमांसा। उसके बाद आपका आता है मूल्य मीमांसा। तो इसमें क्या है, यह मूल्य और नैतिकता का अध्ययन है। इसमें अच्छे बुरे, सही गलत, सुंदर असुंदर जैसे मूल्यों की व्याख्या की जाती है और जीवन में उनके जो महत्व है वो महत्व को समझाया जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है दर्शन के उद्देश्य। क्या है दर्शन का उद्देश्य, तो दर्शन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को समझना और उसे सही दिशा प्रदान करना है। यह अज्ञान को दूर कर दुखों की निवृत्ति पर बल देता है, जिसमें व्यक्ति सत्य ज्ञान प्राप्त कर सके। क्या कर सके, सत्य ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान। क्या है दर्शन का यह उद्देश्य है। दर्शन जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को विकसित करता है और यह विश्वास लेता है कि यह सही प्रयासों से जीवन को क्या किया जाएगा, बेहतर बनाया जा सकता है। कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है और उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। इसलिए नैतिक जीवन का पालन आवश्यक है। दर्शन नैतिकता जैसे सत्य, अहिंसा और सदाचार को जीवन में अपनाने पर जोर देता है। यह पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष को जीवन का संतुलित लक्ष्य मानता है। अंततः दर्शन का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। ठीक है, जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त करती है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने कवर किया। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये जो भारतीय दार्शनिक संप्रदाय ये क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 भागों में किया जाता है, आस्तिक यानी कि वैदिक, दूसरा नास्तिक यानी कि अवैदिक। तो ये क्या संप्रदाय, आस्तिक संप्रदाय क्या होते हैं, ये वे हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं और आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष जैसी अवधारणा को स्वीकार करते हैं। इनमें क्या की, इनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरी ओर नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते और अनुभव तथा तर्क को अधिक महत्व देते हैं। इनमें चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन क्या है, प्रमुख है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में विचारों की व्यापक विविधता देखने को मिलती है जो जीवन, ज्ञान और मोक्ष के विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नास्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय।
सभी आपके चैप्टर्स के ही पॉइंट है, ये नहीं सोचना कि मैंने कहीं अलग से लिया है, बस मैंने इसे इजी बना दिया। भारतीय दर्शन परंपरा में नास्तिक दर्शन वे माने जाते हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ये दर्शन तर्क, अनुभव और व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। इनमें मुख्य रूप से चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन आते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि जीवन, दुख और मुक्ति के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इनका ये क्या है उद्देश्य? अलग अलग दुख और जीवन की मुक्ति में, फिर से बताऊं तो इनका उद्देश्य क्या है? जीवन, दुख और मुक्ति के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। आगे अब हम लोग समझते हैं चार्वाक को। तो इसी का पॉइंट है चार्वाक। तो चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। कौन सा दर्शन है? भौतिकवादी। ठीक है, यह केवल प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान का प्रमाण मानती है। जो उनके सामने दिखता है उन्हीं को चार्वाक दर्शन में क्या मानते हैं? सच मानते हैं। इसमें ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष को अस्वीकार किया गया है। चार्वाक क्या कहते हैं? ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। ये कौन कह रहे हैं? चार्वाक। मतलब ये सच्चाई जो देखेगा आंख से उसी को ये विश्वास करेगा चार्वाक में। ठीक है, यह सुख प्रधान जीवन को क्या करते हैं? महत्व देते हैं। अब जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन में क्या है? जैन दर्शन महावीर स्वामी द्वारा प्रवर्तित है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर क्या किया गया है? विशेष बल दिया गया है। यह कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म क्या करते हैं? जैन में कर्म और पुनर्जन्म पर पूरा विश्वास किया जाता है और आत्मा की शुद्धि को क्या करता है? मोक्ष की मांग मांगता है, मोक्ष का मांग मारता है। ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया धर्म है। यह 4 आर्य सत्य पर टिका हुआ है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। इसमें दुख के कारण और दुख का निवारण पर क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। किस पे? बौद्ध धर्म में। यह अनात्मवाद और क्षणिकवाद को स्वीकार करता है तथा निर्वाण को अंतिम लक्ष्य मानता है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें आर्य सत्य के बारे में नहीं पता होगा। ये जो 4 आर्य सत्य आपने सुना, ये 4 आर्य सत्य क्या है? ये कहीं ना कहीं डाउट होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और आपको सच में डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए यस सर हमें 4 आर्य सत्य नहीं पता था। तो समझिए 4 आर्य सत्य में सबसे पहला है दुख। ठीक, क्या है? दुख। कहते हैं कि दुख जो है वो सच में होता है। ठीक है, तो इसमें जीवन में दुख होता है। बीमारी, जैसे कि बीमारी, दुख, तनाव, बिछड़ना, मन की इच्छा पूरी ना होना, ये आदि, ये सब क्या है? दुख। तो पहला आपने क्या समझ आया कि जीवन 4 आर्य सत्य में सबसे पहला है दुख का होना। तो ये तो तय ही है, दुख सबके पास होता है। दूसरा जो है बौद्ध धर्म में दूसरा बताया है दुख की क्या? दुख का कारण। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा सत्य है दुख का कारण। जब भी हमें कोई दुख होता है तो दुख होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ठीक है, दुख का रीजन जब है, दुख का कारण जब है, तो भाई दुख तो बहुत चीजों से होता है। ज्यादा हम किसी चीज का उम्मीद कर लेंगे वहां से दुख होगा, किसी चीज का लालच करेंगे वहां से दुख होगा, किसी चीज को पाने की चाह होगा तो वहां पे दुख होगा। तो ये भी है दुख का कारण। दुख का कारण मतलब कि हम खुद से दुख का कारण बन जाते हैं। ठीक है, और तीसरा हम अगर बताएं, तीसरा आर्य सत्य के बाद में तीसरा अगर पॉइंट करें तो मतलब कि अगर जो हमें दुख होता है तो तीसरा है कि दुख का निवारण। ठीक है, अगर हमें दुख हो रहा है दुख का भी निवारण संभव है। ठीक है, अगर हमें दुख हुआ है तो दुख को भी समाप्त किया जा सकता है। दुख हुआ है तो सुख होगा ही। ठीक है, अगर इंसान अपनी गलत इच्छा और लालच को अगर छोड़ दे तो यही दुख का क्या हो गया? निवारण हो जाएगा, दुख से प्राप्ति हो जाएगा, है ना। दुख से ही मुक्ति संभव है, दुख के बाद ही सुख है। इसीलिए लालच को अगर त्याग देंगे तो दुख का निवारण होगा। और लास्ट जो है आपका लास्ट सत्य क्या है भैया? लास्ट चौथा नंबर सत्य है, याद रख लेना, चौथा नंबर सत्य है दुख की
दुख दुख खत्म करने का रास्ता, ठीक है। मतलब कि दुख हमेशा के लिए कैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। दुख खत्म करने का क्या रास्ता है, ठीक है। मतलब दुख आए ही ना, दुख और सुख का मतलब दुख का पता ही ना चले, आभास ही ना हो, तो उसमें क्या है कि वो दुख का कंप्लीटली अगर सॉल्व करना है तो उसमें देखो, दुख को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग में क्या होना चाहिए, सही सोच। आपका सोच क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर दुख को समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका ध्यान रखना होगा कि आपका सही सोच होना चाहिए। हमेशा सही रास्ते पर चलना है दुख का निवारण के लिए, है ना। अगर आप गलत रास्ता अपनाएंगे तो आपको दुख हमेशा होता रहेगा। सही सोच आपको रखना है, सही बोलना है, ठीक है, और सही काम करना है, और सही जीवन जीना है, ठीक है, सही तरीके से। मतलब लालच चालक सब चीज को त्याग कर एक सच्चाई सादा जीवन की तरफ फोकस करना है। अंडरस्टैंड। सो ये हमारा 4 आर्य सत्य है, ठीक। 4 आर्य सत्य है। अगला देखिए, अगर इसको याद करना, एक बार मैं फिर से मैं बता दूं, याद करना है तो पहला आप याद रखिए दुख, ठीक है। पहला है आपका आर्य सत्य दुख। दूसरा आपका है दुख का कारण, ठीक है। दुख का दुख का कारण, ठीक है। तीसरा है दुख दुख को निवारण, दुख का निवारण, ठीक है। मतलब अगर दुख हुआ है तो दुख को सॉल्व किया जा सकता है, दुख का निवारण, निवारण, ठीक है। और चौथा जो है, चौथा आपका है दुख का अंत, दुखों का अंत, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, दुखों का अंत, ठीक है। दुखों का भी अंत किया जा सकता है। ये किसके अकॉर्डिंग, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें से और एक पॉइंट और था, कहीं एक कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन ये है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, इसमें सबसे पहला आपको अष्टांगिक मार्ग में लिखना है सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक दृष्टि, देखो, अष्टांगिक मार्ग का मतलब ये समझना जिसमें 8 मार्ग दिए हुए, 8 रास्ता दिए हुए हैं, ठीक है। 8 अंग है अष्टांगिक मार्ग के, कितने अंग है, 8 अंग। तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। इसमें क्या होता है, सही सोच और सही समझ को रखा जाता है। यानी कि इसमें ये बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो भाई ये बौद्ध ग्रंथ में सब चीज दिया हुआ है अच्छा से। आपको बस एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ ऐसे। दूसरा आपका इस पे है सम्यक संकल्प, ठीक है। सम्यक संकल्प, ठीक है। तो सम्यक संकल्प में आपका क्या हो जाएगा कि इसमें क्या है कि आपका जो है विचार अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचार रखना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ये बताया गया है। तीसरा है, तीसरा है, आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं भैया, अ, तीसरा ऐसे भी पॉइंट ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैं अलग से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। तीसरा आप लिख सकते हैं, तीसरा आप पॉइंट लिख सकते हैं सम्यक वाणी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। और चौथा आप लिखिए, चौथा आप लिख सकते हैं, देखो सम्यक वाणी में मैंने आपको नहीं बताया, इसमें सही बातें बोलना, सही वाणी में बोलना, ठीक है, ताकि सबको अच्छा लगे। तो चौथा में आप लिखिएगा सम्यक कर्म, मतलब कि सही कर्म। सम्यक का मतलब ही समझना सही, तो सम्यक का कर्म बोला मतलब कि काम जो भी हो वो अच्छे काम हो, ठीक है। इसमें अच्छा काम जैसे कि चोरी, हिंसा, गलत, ये सब काम को नहीं करना है, इन सब चीजों से दूर रहना है। 4 हो गया। पांचवा है सम्यक आजीविका, ठीक है। सम्यक आजीविका, ठीक है, आजीविका। तो सम्यक आजीविका में क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं, जो काम काज करते हैं, वो ईमानदारी से करें, काम काज में कोई छल कपट नहीं, है ना, ईमानदारी से काम करें। ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरों का कोई नुकसान ना हो। अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट, इसमें हम लोग नेक्स्ट है आपका, ये तो हम लोग पॉइंट नंबर पहुंच गए, छठा, ठीक है। तो छठा, छठा में आपका आ जाएगा सम्यक प्रयोग, सम्यक प्रयास। मतलब कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं उसके लिए सही प्रयास करेंगे, ये नहीं कि एक बार दो बार किए नहीं हुआ हार गए, हिम्मत नहीं, हमें उसे बार बार कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ताकि काम पूरा हो जाए। सातवां है आपका सातवां में सम्यक स्मृति, ठीक है।
सम्यक स्मृति मतलब सही, सम्यक में मैंने आपको बता दिया ना, सम्यक मतलब सही। सम्यक स्मृति में क्या होगा कि हम जो भी काम करते हैं उसको सही से माइंड में पहले लोड करें, माइंड में सही से लोड करेंगे, माइंड में सेव करेंगे, देन जब माइंड में सेव करेंगे तो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में माइंड में, जिस तरह हम किसी चीज का फोटो खींच लेते हैं, है ना, वो आपके पास सेव हो जाता है। उसी तरह से स्मृति में ऐसी ऐसी चीजों को सेव करें जो हमारे लिए भी लाभदायक और सामने वाले के लिए भी लाभदायक है। उसके बाद आपका है, अब समझ में आता होगा है ना स्टूडेंट्स, आपको मजा आता होगा ना। अगला आपका पॉइंट है आपका सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, ठीक है, ठीक है। तो सम्यक समाधि में क्या रहता है कि मन को शांत रखा जाता है, एकदम दिमाग को बिल्कुल शांति से रखना, किसी से झगड़ा झंझट नहीं, अपना बिल्कुल सादा जीवन जीना है, सही सोच के साथ मेडिटेशन करना है। इस तरह से ये है आपका 8 अष्टांगिक मार्ग। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इतना टाइम दिए। चलो अगला है आस्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय। क्या है? आस्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय। भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि आस्तिक दर्शनों को क्या कहा जाता है? षड दर्शन भी कहा जाता है। इनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत क्या है? शामिल है। ये सभी दर्शन आत्मा, कर्म, मोक्ष और ज्ञान के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करते हैं तथा मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति पर बल देते हैं। चलो अगला है इसमें न्याय दर्शन। इसी का क्या पॉइंट है? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम है। यह दर्शन तर्क और प्रमाणों पर आधारित है। इसमें ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य सही ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को दूर करना और मोक्ष प्राप्ति करना है। अब देखो कितना इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाया गया है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जाइए नोट्स को परचेज कीजिए, लेकिन पहले वीडियो को फुल देखिए, पूरा प्रॉमिस करके आपको, वादा करके पूरा वीडियो को देखना है। शांत जगह में हेडफोन लगा लीजिए, है ना, शांति से पूरा देख लेंगे ना तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये वीडियो देख लिए, आप मेरा नोट्स ले लिए, बस बात खत्म। एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, है कि नहीं। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन स्टूडेंट्स? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। यह परमाणुवाद पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? परमाणुवाद पर, अर्थात संपूर्ण जगत परमाणुओं से बना है। क्या कहते हैं? अगर आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आपको पता होंगे क्या होते हैं एटम्स, ठीक है। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो 9th क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब ये पढ़ा होगा, परमाणु के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन उसमें वो किया गया था। अगर नहीं पढ़े हैं कहीं तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं महर्षि कणाद, जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण जो जगत है वो परमाणुओं से बना है। इसमें पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। दर्शन भौतिक जगत के विश्लेषण के साथ साथ मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानता है। नेक्स्ट आपका है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य। सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन की जो प्रवर्तक है वो महर्षि क्या है? कपिल है। ध्यान रखना, यह द्वैतवादी दर्शन है जिसमें प्रकृति और पुरुष को मूल तत्व माना गया है। यह 24 तत्वों के माध्यम से सृष्टि की व्याख्या करता है और ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर बल देता है। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। यह सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। इसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका उद्देश्य चित्त की प्रवृत्ति, इसका उद्देश्य चित्त की वृत्तियों का निरोध कर मोक्ष प्राप्त करना है। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। यह वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या करता है। इसमें यज्ञ और धार्मिक कर्तव्यों के पालन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह धर्म और कर्म के माध्यम से जीवन की व्यवस्था पर बल देता है। नेक्स्ट है
वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन उपनिषदों पर आधारित है। इसके प्रमुख आचार्य आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। यह ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करता है। वेदांत का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर 2 आपका वहां कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 है हमारा भारतीय दर्शन की विशेषता है। तो क्या है सब देखो, भारतीय दर्शन देखो, स्टार्टिंग में आपने क्या समझा था, भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन जो आपने समझा था, तो सब उनसे रिलेटेड है, जितने भी चैप्टर्स है ना सब उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जो दर्शन है उनकी विशेषता बताओ। कितना अच्छा है ना, चैप्टर का नाम ही है विशेषता। चलो, भारतीय दर्शन जीवन के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि दुख निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना। यह आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है तथा कर्म सिद्धांत को जीवन का क्या करता है, आधार मानता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। भारतीय दर्शन का ज्ञान नैतिकता और आचरण पर विशेष बल देता है। इसमें तत्व ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक जीवन को भी महत्व दिया गया है। यह विचारों की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है और विभिन्न दार्शनिक मतों के सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। अब देखो, इसमें अगला पॉइंट है दुख निवृत्ति। तो भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के दुखों का निवारण करना है। भारतीय दर्शन का क्या है, ये सब विशेषता समझ रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो विशेषता है। यह क्या मानता है कि संसार में जन्म, मृत्यु, रोग, मोह और ज्ञान के कारण मनुष्य दुख अनुभव करता है। ठीक है, इसी के जरिए से मनुष्य को क्या होता है, दुख की प्राप्ति होता है, दुख का एहसास होता है। सही ज्ञान, साधना, आत्मानुभूति है ना, आत्मानुभूति द्वारा इन दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध वेदांत और योग दर्शन सभी दुख को से छुटकारा पाने के उपाय बताते हैं। तीसरा इसका विषय है आत्मा की अस्तित्व, है ना, भारतीय दर्शन। तीसरा भारतीय दर्शन का तीसरा विषय क्या है, विशेषता आत्मा की अस्तित्व। तो इसमें क्या है, भारतीय दर्शन के अधिकांश दर्शनों में आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। आत्मा को अमर, शाश्वत और शरीर से भिन्न माना गया है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं। मतलब क्या है कि शरीर सिर्फ नष्ट होता है, नष्ट जो होता है, शरीर नष्ट हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है, परंतु कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। वेदांत, सांख्य और जैन दर्शन आत्मा को चेतना तत्व मानते हैं। कर्म सिद्धांत में विश्वास व नैतिक व्यवस्था का समर्थन, इसको देखते हैं। सभी आपके बुक का ही पॉइंट है। भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत को अत्यंत महत्व देता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म सुख, बुरे कर्म दुख का कर्म। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही हमारा फल जो है वो अच्छा ही मिलेगा। हमें बुरा कर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे अगर किसी पर, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये हर बार हर किसी कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे ये सब बात। इसीलिए हमें हमेशा सच्चे और है ना अच्छे मार्ग को अपनाना चाहिए। यह सिद्धांत नैतिक जीवन, सत्य, अहिंसा और सदाचार को प्रोत्साहित करता है तथा समाज में नैतिकता व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। आगे है विचारों की स्वतंत्रता। भारतीय दर्शन में विचारों की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया गया है। विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य की खोज की। यहाँ किसी एक मत को ही अंतिम सत्य नहीं माना गया, बल्कि स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक दृष्टि। भारतीय दर्शन के केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक, भारतीय दर्शन जो है वो केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो उद्देश्य है वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ, इसका उद्देश्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ठीक है, यह मानव जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है और नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है।
योग, ध्यान और सदाचार इसके व्यवहारिक पक्ष है। नेक्स्ट विशेषता है इसमें पुनर्जन्म में विश्वास क्या था भारतीय दर्शन में। तो भारतीय दर्शन के अधिकांश मत पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है, मत मतलब लोग। इसके अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद नए शरीर को धारण करती है। वर्तमान जीवन के कर्म अगले जन्म को प्रभावित करती है। कहना कि अगर इस जन्म में हम कुछ गलत किए हैं तो हमारे साथ अगले जन्म में भी गलत होगा। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन में नैतिकता और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है मोक्ष पर बल। भारतीय दर्शन में मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के चक्र तथा सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है। विभिन्न दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग के मार्ग बताए गए हैं। अज्ञान निवारण एवं तत्व ज्ञान पर बल। भारतीय दर्शन के अनुसार अज्ञान ही दुखों का मुख्य कारण है, इसलिए सत्य ज्ञान या तत्व ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक माना गया है। आत्मा, परमात्मा और जगत के वास्तविक स्वरूप को जानकर मनुष्य अज्ञान से मुक्त हो सकता है। यही ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति का आधार बनता है। चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 4 हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें ना थोड़ा कलर हम लोग चेंज करते हैं ना स्टूडेंट्स। चलो कलर चेंज करते हैं ना डियर। यस सर, यस। चैप्टर 4 है चावाक दर्शन का स्वरूप एवं प्रमाण विचार। तो चलिए हम लोग चावाक दर्शन हम लोग चर्चा किए थे, तो इन्हीं के स्वरूप एवं प्रमाण विचार पर विचार करते हैं। चलिए क्या है चावाक दर्शन? भारतीय नास्तिक दर्शनों में से प्रमुख माना जाता है ना। चावाक दर्शन क्या माना जाता है? भारतीय नास्तिक दर्शन है ना। तो नास्तिक ये होते हैं जो ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, उस पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। कौन? चावाक दर्शन में। ठीक है, चलिए चावाक में ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि को स्वीकार नहीं करता। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख की प्राप्ति है। चावाक मानता है कि मनुष्य को वर्तमान जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता है। क्या कहते हैं चावाक में कि जो अभी मिला है, जैसा लाइफ मिला है उसी को जीना चाहिए, बाद में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि आत्मा उतना कुछ नहीं होता, ये कहते हैं चावाक में। चावाक दर्शन में प्रमाण विचार का विशेष महत्व है। यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मान्य मानता है। मतलब कि ये जो देखता है, जो उनकी नजर में सही दिखता है, उसी को सत्य मानता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अर्थात जो इंद्रियों द्वारा देखा, जो आंखों से देखा जाता है, सुना जाता है, अनुभव किया जाता है, उसी को इसको ये सच मानता है। चावाक अनुमान, उपमान और शब्द आदि अन्य प्रमाणों को अविश्वसनीय मानता है, क्योंकि उनमें भ्रम की संभावना रहती है। इस प्रकार चावाक दर्शन अनुभववाद और भौतिकवाद पर क्या है? आधारित दर्शन है। अब देखते हैं हम लोग चावाक दर्शन का स्वरूप। फ्रेंड्स, अब तक आप लोग जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और भी मजा आए हमें। चलो चावाक दर्शन का स्वरूप को देखते हैं। भारतीय नास्तिक दर्शन में चावाक दर्शन का विशेष स्थान है। यह दर्शन भौतिकवादी एवं प्रत्यक्षवादी विचारधारा पर आधारित है। चार्वाकों ने वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म तथा कर्म फल जैसी मान्यताओं का विरोध किया। इनके अनुसार मनुष्य का यह जीवन ही सत्य है और सुख प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यह लोक में प्रचलित भौतिक जीवन पर बल देता है। चावाक दर्शन के सूत्र। चावाक दर्शन के मूल प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं। इनके सूत्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, परंतु अन्य दार्शनिक ग्रंथों में इनके विचार मिलते हैं। यावत जीवेत सुख जीवेत, है ना। इसका प्रसिद्ध सूत्र माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जब तक जीवित रहो सुख पूर्वक रहो। यावत क्या है? यावत जीवित सुख जीवित, है ना। क्या मतलब हुआ कि जब तक जीवित रहो सुख पूर्वक रहो, मतलब सुख शांति के साथ रहो। चलो, घोर नास्तिक। ठीक है, तो चावाक दर्शन वेद, ईश्वर और परलोक को नहीं मानता है, इसलिए इसे घोर नास्तिक दर्शन कहा जाता है। यह धार्मिक कर्मकांडों और ज्ञानों का भी यज्ञों का भी आलोचना करता है। मतलब अगर कोई यज्ञ कर रहा है
ना, अगर कोई धार्मिक काम कर रहा है तो ये इस चीज को भी इसका अपमान करता है ये। ठीक है, चलो। चार भूतों से उत्पन्न सृष्टि। चार्वाक के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार भूतों से ही सृष्टि की रचना हुई है। चेतना भी इन्हीं भौतिक तत्वों के संयोग से उत्पन्न होता है ना। मतलब मनुष्य के जो शरीर बने हैं, मनुष्य के जो विचार हुए हैं, वो बोलते हैं, देखते हैं, ये सब कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भौतिक तत्व के कारण हुआ है। किससे? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से, ऐसे कह रहे हैं। अगला है अनिश्वरवादी। चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। इनके अनुसार संसार की उत्पत्ति किसी ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्वों के संयोग से बनी है, ऐसे कह रहे हैं। मतलब कि ये क्या कह रहे हैं कि जो ईश्वर सृष्टि बना है, दुनिया बना है, दुनिया को ईश्वर ने नहीं, खुद प्रकृति ने बनाया है। शरीर, अब देखो, शरीर की आत्मा, शरीर ही आत्मा है, कह रहा है कि शरीर ही आत्मा है। तो नास्तिक क्या कह रहे हैं? शरीर ही आत्मा है। तो चार्वाक के अनुसार शरीर और आत्मा अलग नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर चेतना भी समाप्त हो जाती है, इसलिए वे अमर आत्मा को नहीं मानते हैं। मतलब कि हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में आत्मा को बहुत ही अलग रूप दिया गया, अलग उनका मान दिया गया है, सम्मान किया जाता है। कह रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरता, ठीक है। लेकिन ये इस चीज का अपमान करते हैं। कह रहा है कि शरीर अगर मर गया, एक बार शरीर मर गया ना, तो बस खत्म, खत्म, समाप्त, और कुछ भी नहीं बचता। पाप पुण्य का निषेध करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए क्या पाप पुण्य का निषेध करते हैं भैया। चार्वाक दर्शन पाप और पुण्य की अवधारणा को अस्वीकार करता है। उनके इनके अनुसार ये केवल धार्मिक कल्पनाएं हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक का निषेध। चार्वाक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि मरने के बाद, चार्वाक में दर्शन में क्या कह रहे हैं कि जो इंसान मर जाता है तो उसका सब चीज खत्म। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ये सत्य मानते हैं। तो चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही देखो, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रमाण विचार, अब ना वीडियो को रोक कर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो सब समझ में आएगा। वैसे समझ में आ गया ना, पॉइंट इंट्रो अगर समझ में आता तो पूरा समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। अगला है जैन धर्म। जैन दर्शन, परिचय एवं प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो मतलब कि जैन धर्म दर्शन क्या है, यह मैंने चर्चा पहले भी किया था, तो वही है। तो चलिए समझते हैं। जैन दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है। कौन सा? ये भारतीय दर्शन की एक प्राचीन, मतलब बहुत ही पुराना, है ना, महत्वपूर्ण क्या है, शाखा है, अ, धर्म है, समझ लो। इसके प्रवर्तक भगवान महावीर माने जाते हैं। इनके कौन है? इनके गॉड भगवान महावीर माने जाते हैं। जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति है। यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देता है। जैन मत के अनुसार प्रत्यक्ष जीव में आत्मा होती है और कर्मों के बंधन के कारण जीव संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को मोक्ष का मार्ग, मतलब सम्यक मतलब सही दर्शन, ठीक है, सभी दर्शन, सही दर्शन, सही ज्ञान, ठीक है, सही चरित्र को मोक्ष का मार्ग माना गया है। जैन दर्शन अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं, अहिंसा मतलब शांति और नैतिक जीवन का श्रेष्ठ संदेश देता है। चलिए, बाकी जैन दर्शन का सामान्य परिचय। जैन दर्शन भारतीय दर्शन की प्राचीन परंपरा है। यह अहिंसा, सत्य, तप, आत्मसंयम तथा मोक्ष पर बल देता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अपने कर्मों के कारण जन्म मरण के बंधन में रहता है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र द्वारा मोक्ष का क्या होता है, प्राप्त हो सकता है। महावीर का परिचय। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या, केवल ज्ञान प्राप्त के लिए प्राप्त किया और अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्य का उपदेश दिया। महावीर ने जैन धर्म को संगठित एवं व्यापक रूप प्रदान किया। अब बात करते हैं जैन धर्म का विकास एवं शाखाएं।
ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग जैन धर्म का विकास। जैन धर्म का विकास प्राचीन काल से अ, होता है आया है। भगवान महावीर के उपदेशों के बाद यह धर्म भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। राजाओं और व्यापारियों के संरक्षण से जैन धर्म का व्यापार प्रचार हुआ। देखिए ऐसे इजी लैंग्वेज बनाया ना, आप लोग पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आप तो पढ़ते जा रहा हूँ और जैसा समझाते हुए पढ़ते जा रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान से समझना है, ध्यान सुनना है। इस तरह से तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा बहुत। आप लोग को समझ में जब आ रहा है तो मैं आप सुनने की कोशिश कीजिए, बस समझने की कोशिश कीजिए। जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित है। दिगंबर संप्रदाय। कौन संप्रदाय? दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर साधु वस्त्र धारणा नहीं करते हैं ना। दिगंबर जो है वो साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है वो साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दोनों शाखाओं के सिद्धांतों में कुछ भिन्नताएं हो दोनों के शाखाओं सिद्धांतों में कुछ भिन्नताएं हैं, हुए भी अहिंसा और मोक्ष का लक्ष्य समान है। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत तत्व मीमांसी सिद्धांत, है ना, अनेक अनेकांतवाद और एवं द्रव्य विचार। जैन दर्शन का तत्व मीमांसा आधार अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनंत गुणों और अनेक पक्षों से युक्त होती है, इसलिए इसका किसी भी वस्तु को केवल एक दृष्टिकोण से पूर्णतः नहीं समझा जा सकता है। सत्य बहुआयामी होता है। यही कारण है कि जैन दर्शन सहिष्णुता, उदारता और विचारों की व्यापकता पर बल देता है। द्रव्य विचार के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से बना है। जीव, पुंदल, जीव, पुगदल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। जीव चेतन तत्व है, जबकि पुद्दल जो है अचेतन भौतिक तत्व है। प्रत्यक्ष द्रव्य शाश्वत, किंतु उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। जैन दर्शन में आत्मा को स्वतंत्र और कर्मों के बंधन में बंधा माना जाता है, ये माना गया है। नेक्स्ट है आपका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। देखिए ये ज्ञान मीमांसा ये सब चीज हम लोग पहले कर चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है तो कर लीजिए। नए सिद्धांत एवं स्याद्वाद यानी सप्तभंगी ने जैन दर्शन में ज्ञान को सत्य तक पहुंचने का साधन माना गया है। नए सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान आंशिक दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। प्रत्येक नए सिद्धांत सत्य का केवल एक पक्ष प्रस्तुत करता है, संपूर्ण सत्य नहीं, ठीक है, केवल एक ही पक्ष है। तो स्यादवाद जैन दर्शन का महत्वपूर्ण क्या है? सिद्धांत है। स्याद का अर्थ है किसी दृष्टि से, है ना। स्याद का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? किसी दृष्टि से। तो भाई इसका मतलब भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इसमें इसके अनुसार कोई भी कथन पूर्ण रूप से सत्य या फिर असत्य नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी कथन, कोई भी बात ना पूर्णतः सत्य भी नहीं हो सकता और पूर्णतः असत्य भी नहीं, बल्कि परिस्थिति और दृष्टि के अनुसार उसका स्वरूप बदल सकता है ना। सप्तभंगी नय में 7 प्रकार के कथन किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्यात् आस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति, अस्ति नास्ति आदि। यह सिद्धांत बौद्धिक सिद्धांत सहिष्णुता और तार्किकता को बढ़ावा देता है। नीति मीमांसा सिद्धांत जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए नैतिक जीवन पर विशेष बल दिया गया है। अहिंसा जैन नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धांत है। मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना ही क्या है? सच्चा धर्म माना गया है। सामान्य नैतिकी। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को प्रमुख नैतिक नियम माना गया है। इन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। गृहस्थों के लिए इनका सरल रूप जो मतलब शादीशुदा है, उनके लिए इनका सरल रूप अनुव्रत के रूप में बताया गया है। संयम, तप, दया और आत्मानुशासन को नैतिक जीवन का आधार माना जाता है। अगला है अनिश्वरवाद। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। इसके अनुसार संसार की रचना किसी ईश्वर ने
नहीं की है। ठीक है, संसार अनादि और अनंत के तथा प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित है। अनिश्वरवाद। ठीक है, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त करता है, ये कह रहे हैं कौन? अनिश्वरवाद। मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा नहीं बल्कि आत्मसंयम, तप और सम्यक ज्ञान आवश्यक है। बंध मुक्ति विचार क्या कहते हैं? जैन दर्शन के बंध मुक्ति विचार के अनुसार प्रत्येक जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। राग, द्वेष, मोह, क्रोध और लोभ के कारण कर्म आत्मा से जुड़ जाते हैं, जिससे जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, बाकी से आप लोग पढ़िए वीडियो को रोक कर। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं। इजी लैंग्वेज है ना, आपको समझ में भी आएगा पढ़ते हुए। ठीक है, क्वेश्चन अब चैप्टर हम लोग कहते हैं 6 देखते हैं। तो यहाँ पे अब बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बौद्ध दर्शन का परिचय करेंगे, उनके प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? गौतम बुद्ध। पहले भी मैंने बताया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? मानव को दुखों से मुक्ति दिलाना। गौतम बुद्ध का क्या मुख्य उद्देश्य है, यानी बौद्ध धर्म दर्शन के क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है मानव को दुखों से मुक्ति करना, मुक्ति दिलाना। ठीक है, बौद्ध दर्शन ईश्वरवाद की अपेक्षा नैतिक आचरण और करुणा माध्यम वर्ग पर क्या करता है? बल देता है। इसके प्रमुख सिद्धांत 4 आर्य सत्य जो मैंने आपको बता दिया, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, प्रतीत समुत्पाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद है। बौद्ध धर्म अहिंसा, सदाचार और आत्म संयम का उपदेश देता है। इस दर्शन ने भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और नैतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध का अगर जीवन की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का जो नाम था गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। मानव जीवन के दुखों को देखकर उन्होंने 29 वर्ष की ही आयु में गृह त्याग किया, मतलब घर को त्याग किया। मनुष्य के दुखों को देखते हुए इन्होंने कठोर तपस्या किया और ध्यान के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान की क्या हो गई थी? प्राप्ति हो गई थी और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने मध्यम वर्ग, अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद उन्होंने जीवन भर धर्म प्रचार किया। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, बुद्ध वचन है त्रिपिटक। ठीक है, तो इसके 3 भाग हैं त्रिपिटक के। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के उपदेश क्या है? संग्रहित है। इसके 3 भाग है। कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में नियम, सुत्त पिटक में उपदेश और अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। बौद्ध संगीतियां का आयोजन गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखने तथा बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए किया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में राजा अजातशत्रु संरक्षण में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इसमें बुद्ध और उपदेशों का संकल्प किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई, जहां भिक्षुओं के आचार संबंधी विवादों का समर्थन किया गया तथा संघ 2 भागों में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्धिक संगीति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक और के संरक्षण में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म की शुरुआत पर बहुत ही ज्यादा बल दिया गया और धर्म प्रचारकों को विदेश भेजा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई, जिसमें बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई और महायान संप्रदाय को प्रोत्साहन मिला। हीनयान या फिर महायान। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। हीनयान को थेरवाद भी कहा जाता है। हीनयान को क्या कहा है? थेरवाद। यह बुद्ध को एक महान मानव शिक्षक मानता है तथा व्यक्तिगत मोक्ष पर बल देता है। इसमें कठोर अनुशासन और अष्टांगिक मार्ग का पालन महत्वपूर्ण माना गया है। इसका प्रचार
श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आदि देशों में हुआ। महायान संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानता है और सभी प्राणियों के कल्याण तथा बौद्धि बोधिसत्व बोधिसत्व आदर्श पर बल देता है। इसमें करुणा, भक्ति और मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है। महायान का प्रचार चीन, जापान, तिब्बत और कोरिया में अधिक हुआ। अगला है वज्रयान। वज्रयान महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका विकास तांत्रिक साधनाओं के प्रभाव से हुआ। इसमें मंत्र, मुद्रा, मंडल और तांत्रिक क्रियाओं का विशेष महत्व है। वज्रयान में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है तथा शीघ्र मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया जाता है। इसका प्रमुख विकास तिब्बत, नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों में हुआ। बौद्ध दर्शन की शाखाएं की बात करें तो बौद्ध दर्शन विभिन्न शाखाओं ने बुद्ध के उपदेशों की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। इनमें प्रमुख रूप वैभाषिक, सैद्धांतिक, योगाचार और माध्यमिक शाखाएं महत्वपूर्ण है। वैभाषिक में के अनुसार बाह्य वस्तुएं वास्तविक है तथा उनका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। सौत्रांतिक किस पे, सौत्रांतिक बाह्यानुमेयवाद मानता है कि बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि अनुमान द्वारा क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाता है, अनुमान लगाया जाता है, अनुमान द्वारा होता है। योगाचार के अनुसार केवल विज्ञान या फिर चित्त ही सत्य है। ठीक है। ब्रह्म जगत की स्वतंत्रता सत्ता नहीं। माध्यमिक शाखा जिसका प्रतिपादन नागार्जुन ने किया, यह मानती है कि सभी वस्तुएं स्वभाव से शून्य है। सभी वस्तुएं क्या है, स्वभाव से शून्य है और किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इन शाखाओं ने भारतीय दर्शन को गहराई, तार्किकता और आध्यात्मिक क्या किया, दृष्टि प्रदान किया। अगला है जो आपका पॉइंट, बौद्ध धर्म का उत्थान एवं पतन। ठीक है, मतलब कि बौद्ध धर्म का शुरुआत और उनका अंत कैसे हुआ। तो देखिए, गौतम बुद्ध के सरल एवं नैतिक उपदेशों के कारण बौद्ध धर्म का उत्थान हो गया। अशोक जैसे शासकों के संरक्षण से इसका व्यापक प्रचार हुआ था, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रचार हुआ था। किसके अकॉर्डिंग, अशोक सम्राट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मौर्य काल में बौद्ध में संघों में भ्रष्टाचार, सिद्धांतों की जटिलता, राजकीय संरक्षण की कमी तथा हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कारण इसका पतन होने लगा। फिर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव अनेक देशों में आज भी विद्यमान है। बौद्ध दर्शन का भारतीय संस्कृति को अवदान। तो बौद्ध दर्शन ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा, करुणा और समानता का संदेश दिया। इसने साहित्य, शिक्षा, कला और स्थापत्य को समृद्ध किया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय तथा स्तूप, विहार और गुफाएं इसकी क्या है, देन है। किसकी, बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म ने सामाजिक सुधार तथा भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रसार भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। और अब देखिए आपका आता है बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। ठीक है, देखिए 4 आर्य सत्य के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा से भी चर्चा किया। उन्हीं के बारे में यहाँ विश्लेषण है। 4 आर्य सत्य के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदय, ठीक है, दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध, है ना, दुख को समाप्त कैसे किया जाएगा, दुख हमेशा के लिए कैसे समाप्त होगा, यही सब मैंने आपको बताया था, इसे समझाया था। इसको जब पढ़ेंगे 4 आर्य सत्य को, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर इसे पढ़ना चाहें तो पीडीएफ नोट से पढ़ लीजिए और इसका पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप से परचेज कर लीजिए। वही है, इसमें थोड़ा और भी ज्यादा एक्सप्लेन अच्छा से किया गया है। और अष्टांगिक मार्ग भी आप लोगों को मैंने बताया, सम्यक दृष्टि। देखिए मैंने आपको जो बताया सब आपको यही मिल रहा है। ठीक है, सब आपको क्या मिल रहा है, यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना, सम्यक वाक विचार, वाणी, अलग अलग टाइप से भी इसे बोले जाते हैं। ठीक है, मैंने अपने तरीके से इसको बताया। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। और आप लोग, मैं ये करूंगा कि आप लोग जाके परचेस कर लीजिए पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर 8 आता है सांख्य एवं योग दर्शन का स्वरूप। तो ये सभी हम लोगों ने चर्चा किया है। आई होप आपको ना, अगर ये पूरा पीडीएफ अगर सही से पढ़ेंगे तो समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक।
चलिए चलिए, कोशिश करता हूँ इस पार्ट में इतना ही रखने का। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट में इसको लेकर आऊं। ठीक, चैप्टर 9 आपका ये है। इस पार्ट में इतना, मैं एक पार्ट और लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो को रोककर तब तक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग इसका नोट्स व्हाट्सएप में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का परिचय। अगर आप चाहेंगे कि सर आप समझाइए फिर से, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ जाऊंगा। समझ लो ये कि पार्ट 1 है ये। ठीक है, चैप्टर 12 है सप्त, ठीक है, सप्त पदार्थवाद है, सप्त पदार्थवाद। ठीक है, तो जाइए आप लोग पीडीएफ को परचेस कर लीजिए। आपका नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन का स्वरूप एवं परमान्यवाद। ठीक है, एवं स्वतः परमान्यवाद। सब पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर, या फिर आप लोग नोट्स को परचेस कर लीजिए। चैप्टर आपका 14 है वेदांत दर्शन का परिचय। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अपना अपना डाउट जरूर कमेंट करना। आप लोग अगर कमेंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो मैं जरूर नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं नहीं ला पाऊंगा ना। क्या है चैप्टर 15 अद्वैत वेदांत ब्रह्म माया जीव और जगत। चैप्टर आपका 16 है वेदांत के भक्ति संप्रदाय ब्रह्म ईश्वर एवं भक्ति। चैप्टर 17 है ज्ञान मीमांसा षड प्रमाण। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा बुक है। ठीक है, चैप्टर 18 है तत्व मीमांसा यथार्थवाद माया। चैप्टर 19 है आपका कार्य कारणवाद। चैप्टर 20 है कर्म पुनर्जन्म एवं मोक्ष। तो ये सब हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आपका देखिए ये मैंने आपको जो दिखाया कंप्लीट, देखिए पेज नंबर मैं आपको दिखाऊं तो 91 पेज है। टोटल 91 पेजेस के लिए बने हैं ये। बहुत ही मेहनत लगा है इसको बनाने में, बहुत ही मेहनत लगा है। आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर को लिया गया, चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी टॉपिक को लिया गया है। और मतलब इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। बुक समझ में नहीं आता, बुक पढ़ रहे हैं नहीं आता, कहीं से बुक परचेस किए हैं वो भी समझ नहीं आता, तो ये पीडीएफ आप लीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि इस पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1 नहीं तो पार्ट 1 तो ये हो गया, पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ जाके व्हाट्सएप पे परचेस कर लीजिए।
जो भी है पैसा के अकॉर्डिंग आपको ये बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 91 पेजेस है, 7 डेज कम से कम लगे हैं इसको बनाने में। आपको पता है क्यों लगा? क्योंकि इसको इजी लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मेटिंग किया गया। अब सोच रहे कितना मेहनत से बनाया गया है। सो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ, और एग्जाम के बाद भी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हर तरह का इसमें प्रिपरेशन करवाया जाता है द प्रेम सर चैनल में। और चलिए व्हाट्सएप में जाके पीडीएफ परचेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय। चांस प्लेसमेंट बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।